डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है इंग्लिश का, उस बुक का मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से पहला चैप्टर जो गिवन है रिलेटेड टू गॉड, उसके बाद दो पोएम गिवन है और वो दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। डियर फ्रेंड्स, टू डस्ट ऑफ स्नो आई हैव कवर्ड इन my in this series, okay, and today we will cover फायर एंड आइस। ओके, फायर एंड आइस क्या है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि हमारी ये जो दुनिया है वो क्या होंगे, दो तरह से समाप्त हो सकते हैं, है ना। पहला उनका मानना है कि अगर ये जो दुनिया है वो आपका फायर, मतलब कि हमारी इच्छाओं के चलते हमारी दुनिया समाप्त हो सकती है। और दूसरा है आइस। आइस का मतलब यहाँ पे इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि जो हमारी घृणा है ना, वो घृणा के चलते हमारी दुनिया समाप्त हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज में आप लोगों को एक के बाद एक वीडियो दे रहा हूँ। इसमें से आपको अगर 90 प्लस नंबर लाने हैं तो अवश्य ही हमारे इस सीरीज को देखें। मैं बोर्ड एग्जाम में जितने तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक की तरह आपको दे रहा हूँ। और हर वर्ड, हर सेंटेंस से जो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछने का, वो हर एक लाइन से मैं एक क्वेश्चन बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आपको केवल ये लेक्चर, ये आंसर को सुनना है। आपको बिना रट्टा लगाए ही आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आपको सोचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या कवर किया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन दूंगा और बोर्ड मॉडल की क्वेश्चन, इसके अलावे लिटरेरी टर्म और जो भी हार्ड वर्ड है वो मैं सभी हार्ड वर्ड को भी शामिल किया हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम है वो फायर एंड आइस है ना। इस स्टोरी को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छा स्टोरी क्रिएट किया हूँ। इस स्टोरी को आप अवश्य सुन लें। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वैसे सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तो आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वन डे, है ना, वन डे, वन डे, वन डे two friends were discussing how the world would end, है ना। एक दिन क्या हुआ, एक दिन, अच्छे से इस स्टोरी को याद कर लें। एक दिन दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, है ना, डिस्कस कर रहे थे। हाउ द वर्ल्ड वुड एंड, मतलब ये दुनिया जो है वो कैसे समाप्त होगी, है ना, इसके बारे में दोनों डिस्कस कर रहे थे। वन सेड, मतलब एक दोस्त कहते हैं, कहें इट वुड एंड इन फायर। पहला दोस्त ने क्या कहा कि ये फायर से समाप्त होगा, है ना, फायर से समाप्त होगा। वाइल द अदर बिलीव्ड इट वुड एंड इन आइस, जबकि, है ना, जबकि दूसरा फ्रेंड है वो विश्वास किया इस पर कि यह दुनिया जो है वो क्या, आइस से समाप्त होगी, है ना। तो पहला फ्रेंड क्या फायर से ये दुनिया समाप्त होने की विश्वास करते हैं, और दूसरी फ्रेंड जो है वो आइस से। ए वाइज मैन लिसन टू देम एंड सेड दैट फायर रिप्रेजेंट अनकंट्रोल्ड डिजायर। एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी उन लोगों को सुना, है ना, वो दोनों फ्रेंड की डिस्कस को सुना। कौन? एक बुद्धिमान आदमी, है ना, वाइज मैन। और उसने कहा, सेड
said that fire represent uncontrolled desire, है ना, और greed। यहाँ पे बोल रहा है कि वह जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसने कहा कि जो फायर है ना, जो फायर है वो क्या डिजायर को दिखाता है, मतलब हमारी इच्छा को, अनियंत्रित इच्छा, अनकंट्रोल्ड डिजायर को दिखाता है। फायर किसको दिखाता है? अनकंट्रोल्ड डिजायर, ये याद रख लेंगे। अनियंत्रित, जो ऐसी इच्छाएं जिस पर हमारी कंट्रोल ना हो, और इतनी इच्छा हर चीज को चाहने के लिए कि वो हमसे कंट्रोल ना हो। और ग्रीड, लालच, एंड सेल्फिशनेस, स्वार्थ। तो फायर का मतलब क्या है यहाँ पे? अनकंट्रोल्ड डिजायर, ग्रीड मतलब लालच, अनियंत्रित इच्छा, लालच और स्वार्थ, है ना, ये तीन चीज फायर का मतलब है। जबकि आइस का मतलब है, आइस क्या दिखाता है? आइस रिप्रेजेंट हैटर्ड, है ना, क्रुएलिटी एंड कोल्ड हार्टेडनेस। ये भी तीन चीज को दिखाते हैं। हैटर्ड मतलब नफरत, क्रुएलिटी मतलब निर्दयता, एंड कोल्ड हार्टेड मतलब कठोर दिल। नेक्स्ट है ही एक्सप्लेन्ड द बोथ इमोशन। अब ये उसने, जो वाइज मैन है, वो दोनों इमोशन को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, समझाया वो दोनों फ्रेंड को। आर पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय पीपल इवन द वर्ल्ड। उसने, बुद्धिमान आदमी जो है, वो उन लोगों को बताया कि ये दोनों इमोशन, इमोशन मतलब ये जो भावनाएं हैं, इमोशन कहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो भी लालच है, ग्रीड है, अनकंट्रोल्ड डिजायर है, या क्रुएलिटी हैटर्ड है, कोल्ड हार्डनेस है, ये सभी क्या है? इमोशन है ना, हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाली चीजें। तो ये सब इमोशन के अंदर में इतनी शक्ति है ना, इतनी काफी शक्ति है कि वो लोगों को डिस्ट्रॉयड कर सकता है ना, मतलब लोगों को बर्बाद कर सकता है, पूरी तरह से लोगों को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। और हमारी इस दुनिया को, पूरी इस दुनिया को भी बर्बाद कर सकता है। कौन? तो ये इमोशन, है ना। द लेसन इज दैट वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर एंड हेटर। ये लेसन क्या बताता है? तो द लेसन इज दैट, लेसन है कि हम लोगों को क्या करनी चाहिए? शुड कंट्रोल आवर डिजायर एंड हेटर टू लिव पीसफुली, है ना, मतलब यह लेसन है कि हम लोगों को कंट्रोल, अपनी, हम लोगों को अपनी इच्छाओं पर, नफरत पर शांतिपूर्वक जीने की, है ना, शांतिपूर्वक जीने की क्या करनी चाहिए? कंट्रोल करनी चाहिए, नियंत्रित करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, है ना। अब इसका मैं हिंदी से भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी इसका। इसका मतलब है यहाँ पे हिंदी: एक दिन दो मित्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दुनिया का अंत कैसे होगा। एक ने कहा कि दुनिया आग मतलब फायर, है ना, से समाप्त होगी, जबकि दूसरे ने कहा कि बर्फ से समाप्त होगी। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया कि फायर मनुष्य की इच्छा, लालच और स्वार्थ का प्रतीक है ना, कि क्या आग जो है वो क्या है? हमारी इच्छा, लालच और स्वार्थ का प्रतीक है। जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा आइस क्या है? घृणा, क्रूरता और कठोरता का प्रतीक है ना, कठोरता का प्रतीक है। कौन है ये? आइस। उसने कहा कि यदि इंसान अपनी इच्छाओं और घृणा पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो यह दुनिया के विनाश का कारण बनेंगे, है ना। तो ये मेन सार है इस पोयम का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती है इस पोयम में क्वेश्चन बोर्ड में आने का, वो हर एक लाइन से मैं इसमें आपको बताऊंगा और आपकी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। पहला है यहाँ पे
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला लाइन है पोएम का ये, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू सम पीपल बिलीव, है ना, कि लोग ने क्या विश्वास, लोग ने कुछ लोगों ने विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, है ना। कुछ लोगों ने क्या विश्वास करते हैं, दे बिलीव द वर्ल्ड, है ना, दे बिलीव द वर्ल्ड, वे सब वो लोगों ने क्या ये दुनिया पर विश्वास करते हैं कि विल एंड इन फायर, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो क्या होगा, फायर से एंड होगा, है ना। फायर से, आग से, हमारी इच्छाओं से, है ना, हमारी लालच से ये दुनिया समाप्त होगी। नेक्स्ट जो है व्हाट डज फायर सिंबलाइज, यहाँ पे फायर क्या सिंबलाइज करता है, क्या प्रतीक है, क्या पहचान है, क्या बताता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिजायर, डिजायर ग्रीड, और डिजायर ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन, और नियंत्रित इच्छाओं या धैर्य को फायर ने क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं, है ना, सेकेंड लाइन की है ये, कि कुछ लोग कहते हैं आइस में, है ना, कि बर्फ से हमारी दुनिया समाप्त होगी। व्हाट डू अदर बिलीव, दूसरे लोग क्या, दूसरे लोगों ने क्या कहते हैं, तो वे सब कहते हैं कि ये हमारी जो दुनिया है वो क्या आइस से बर्बाद होगी, एंड हो जाएगी, समाप्त होगी। दे बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, है ना, हमारी ये दुनिया आइस से एंड होगी, समाप्त होगी। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस क्या सिंबलाइज करता है, तो आइस क्या सिंबलाइज करता है, तो आइस सिंबलाइज हैटर्ड, क्रुएलिटी एंड कोल्डनेस। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किए, हैटर्ड नफरत, क्रुएलिटी निर्दयता, क्रूरता, है ना, और कोल्डनेस कठोरता, वो आइस ने डिस्क्राइब करता है, सिंबलाइज है, प्रतीक है ना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, नेक्स्ट लाइन की है ये। तो यहाँ पे है व्हाट हैज पोएट एक्सपीरियंस्ड, पोएट ने क्या चीज अनुभव किया है ना। पोएट ने मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या अनुभव किया है, तो इसका आंसर होगा डिजायर को उसने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे व्हाट डज डिजायर मीन, डिजायर का मतलब क्या है, ए स्ट्रॉन्ग विश और लॉन्गिंग, एक बहुत बड़ी इच्छा होना, है ना, और वो अनकंट्रोल्ड हो, उसको डिजायर बोला गया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और नेक्स्ट लाइन है ये, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि whom डज द पोएट एग्री विथ, लोग जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो किसके साथ सहमत होते हैं, कि आइस से या फायर से। तो यहाँ पे आंसर है दोज हु फेवर फायर, है ना, वे सब फायर के पक्ष में है ना, फायर के पक्ष में पोएट है। वाई डज द पोएट सपोर्ट फायर, फायर, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोएट, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फायर से समाप्त होगी ये दुनिया, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बिकॉज डिजायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो क्या है, डिजायर जो है वो पूरी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, समाप्त कर सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब नेक्स्ट लाइन है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये लेकिन अगर ये दुनिया को दोबारा समाप्त होना पड़े, बर्बाद होना पड़े, तो आगे है यहाँ पे व्हाट डज पेरिस मीन, है ना, पेरिस का मतलब यहाँ पे क्या है, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो पेरिस का मतलब क्या होता है, टू डाई, मर जाना या विनाश हो जाना, है ना। व्हाट डज द पोएट इमेजिन, अब कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कल्पना करता है,
दैट द वर्ल्ड कुड इन ट्वाइस, है ना, कवि ने, है ना, कवि ने जो है, कवि ने कल्पना करता है कि वह दुनिया, उस दुनिया को अगर दोबारा समाप्त होना पड़े, है ना, होना पड़ेगा या होना पड़े, तो ये आंसर है व्हाट डज द पोएट इमेजिन। पोएट ने क्या इमेजिन करता है, तो दैट द वर्ल्ड कुड इन ट्वाइस, ये दुनिया शायद दो बार क्या होगा, समाप्त हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है, आइस से भी, मतलब नफरत से भी, घृणा से भी, और हमारी इच्छाओं से, अनकंट्रोल्ड इच्छाओं से समाप्त हो सकती है ना, वही मतलब है। नेक्स्ट है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट, मुझे लगता है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा नफरत है। तो इससे जो नेक्स्ट लाइन की ये बन सकता है क्वेश्चन, वो है व्हाट इमोशन डज द पोएट मेंशन, अब किस तरह का इमोशन पोएट ने मेंशन किया है, तो यहाँ पे हेट इमोशन मेंशन किया है, नफरत का इमोशन किया है मेंशन। नेक्स्ट है व्हाट डज हैट सिंबलाइज, जो यह हैट है ना, ये जो नफरत है, इसको किस चीज़ से सिंबलाइज किया है, तो आइस से सिंबलाइज किया गया है ना। आगे की बात करें तो आगे है आपका टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, तो इस लाइन से जो, नेक्स्ट लाइन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है व्हाट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब ये व्हाट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दुनिया को और कौन सी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आइस, है ना, इज ऑल्सो ग्रेट, इज ऑल्सो ग्रेट। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो इज ऑल्सो ग्रेट का से जो क्वेश्चन है बन सकते हैं वो है वाई इज आइस कॉल्ड ग्रेट, है ना, आइस को क्यों ग्रेट कहा गया है, आइस को क्यों ग्रेट कहा गया है, कहा जाता है। नेक्स्ट है बिकॉज इट हैज़ ग्रेट पावर टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि इसके पास में इतनी शक्ति है, इतना ज़्यादा शक्ति है कि वो वर्ल्ड, पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए इसे ग्रेट कहा गया है ना। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस नेक्स्ट लाइन है। अब यहाँ पे है व्हाट डज सफाइस मीन, सफाइस का मतलब क्या है, टू बी एनफ, है ना, सफाइस का मतलब है टू बी एनफ, मतलब हुआ हिंदी में काफ़ी। व्हाट वुड सफाइस, अब यहाँ सफाइस क्या होंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर है आइस वुड बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना, इसका मतलब है सफाइस का कि आइस जो है वो दुनिया को बर्बाद करने में क्या है, काफ़ी है, अकेले काफ़ी है क्या, आइस। अब यहाँ से मैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट है व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज, तो ये पूछे गए सवाल हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे कि व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज, फायर एंड आइस जो है, फायर एंड आइस ये क्या सिंबलाइज करता है, तो फायर सिंबलाइजेज डिजायर, फायर क्या करता है सिंबलाइज, क्या प्रतीक है फायर, डिजायर, जबकि आइस क्या है, आइस क्या सिंबलाइज करता है, वाइल आइस सिंबलाइजेज हैटर, नफरत, है ना, क्रूरता। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, विच फोर्स डज द पोएट फेवर, किस पर ज़्यादा बल, किस पर बल देते हैं पोएट ने, है ना, किसके पक्ष में है, तो वो फायर के पक्ष में है। वाई डज द पोएट सपोर्ट फायर, फायर को क्यों सपोर्ट करता है, बिकॉज क्योंकि डिजायर इज पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्योंकि डिजायर जो है, हमारी इच्छा जो है, फायर है, वो क्या है, उसमें इतनी शक्ति है, वो इतना पावरफुल है, ठीक ना, कि ये दुनिया को समाप्त कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट आइस, आइस के बारे में पोएट क्या सोचते हैं, है ना, तो वो उनका कहना है आइस ऑल्सो हैज़ अ पावरफुल टू डिस्ट्रॉय,
आइस के पास भी वही पावर है, उतना ही शक्ति है बर्बाद करने के लिए, क्योंकि इट सिंबलाइज हैटर, क्योंकि ये सिंबलाइज हैटेड करता है ना। मतलब जितना पावर फायर के पास में है उतना ही पावर किसमें है, हैटेड के पास में है, आइस के पास में है। मतलब दुनिया दोनों तरह से समाप्त हो सकते हैं। अगला है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है फायर एंड आइस का। तो ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। नाउ हियर अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल्स एंड द वर्ल्ड। मतलब बोलता अनियंत्रित इच्छा हमारी और घृणा क्या कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से या पूरी दुनिया को, है ना, व्यक्तिगत रूप से भी या पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा सीबीएसई में जो मॉडल क्वेश्चन आपके सामने, सीबीएसई के कुछ मॉडल क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो ये है सीबीएसई के मॉडल क्वेश्चन, है ना। 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, हु रोड द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को किसने लिखा है, तो इसका जवाब होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। नेक्स्ट है व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट। फायर क्या प्रस्तुत करता है, क्या दिखाता है, तो डिजायर को दिखाता है। व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट। आइस जो है, बर्फ जो है, वो क्या दिखाता है, तो हैटर्ड को दिखाता है, नफरत को दिखाता है ना। आगे की जो क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन वो है व्हाट डज द व्हाट डज द वर्ड पेरिस मीन। पेरिस का मतलब क्या है ना। तो अभी हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चन में ये भी वर्ड आता है। टू डाई और बी डिस्ट्रॉय, मतलब मर जाना या बर्बाद हो जाना, उसको बोला जाता है पेरिस। व्हाट डज द वर्ड सफाइस मीन। सफाइस का मतलब क्या है, टू बी एनफ, मतलब काफ़ी होना, है ना। अब 2 मार्क्स की जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है आपके सामने, 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप, है ना। वाई डज द पोएट फेवर फायर। फायर के पक्ष में पोएट क्यों है। द पोएट बिलीव्स, पोएट ने विश्वास करता है कि अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना। ये हमारे अनियंत्रित इच्छा क्या कर सकता है, ये दुनिया को समाप्त कर सकता है। सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ही एग्रीज विद दोज, है ना। इसलिए पोएट उसके साथ है, किसके साथ में, फायर के साथ में, है ना। और फायर का मतलब क्या है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। हु थिंक, जो सोचता है, जो सोचते हैं दुनिया क्या फायर से समाप्त होंगे। हु थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो कि पोएट ने सोचते हैं ये दुनिया फायर से समाप्त होगी। आगे की प्रश्न है, आगे की क्वेश्चन आपके सामने वो है व्हाई इज आइस ऑल्सो कैपेबल ऑफ द डिस्ट्रक्शन, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों, है ना, आइस क्यों, आइस के पास, आइस भी क्यों डिस्ट्रक्शन के केपेबल है, मतलब विनाश के शक्ति रखते हैं। तो आइस सिंबलाइज, इसका आंसर बनेगा आइस सिंबलाइज, आइस ने बताता है, प्रतीक है, आइस प्रतीक है हैटर्ड, नफरत। विच कैन डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, किसको, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी एंड इवन द वर्ल्ड, है ना। हमारे जो भी रिलेशनशिप है, संबंधी है, वो हमारी समाज को और ये दुनिया को भी समाप्त कर सकती है, क्या, आइस हैटर्ड। नेक्स्ट है थर्ड मार्क, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स का, वो क्वेश्चन आपके सामने रहा। वो है एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है ना। सिंबॉलिक मीनिंग मतलब प्रतीकात्मक मीनिंग क्या है, इसका प्रतीकात्मक मीनिंग क्या है। तो फायर सिंबलाइजेज, है ना, फायर सिंबलाइज क्या करता है, क्या फायर का प्रतीक है डिजायर,
ग्रीड एंड पेशन, है ना, ये याद रख लेंगे। फायर का मतलब है यहाँ पे इस पोयम में डिजायर, ग्रीड और पेशन, धैर्य। वाइल आइस सिंबलाइजेज हैटर्ड एंड क्रुएलिटी, जबकि आइस ने, वाइल का मतलब जबकि, है ना, जबकि आइस का प्रतीक है हैटर्ड, नफरत, एंड क्रुएलिटी, निर्दयता, है ना। बोथ इमोशन आर डेंजरस एंड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, ये दोनों इमोशन जो है ना, कौन कौन, फायर एंड आइस, वो दोनों खतरनाक है ना, क्या है, खतरनाक, डेंजरस मतलब खतरनाक है, एंड कैन लीड डिस्ट्रक्शन, और ये दोनों को बर्बाद होने का नेतृत्व करता है। लीड का मतलब नेतृत्व करना, है ना, नेतृत्व करता है, कर सकता है। आगे की बात करें तो आगे जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स में जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, या जो पोएम है वो क्या मैसेज हम लोगों को देता है, क्या मैसेज देता है। तो ये है, द पोएम टीचेज अस, ये पोएम हम लोगों को शिक्षा देते हैं, टू कंट्रोल आवर डिजायर, हम लोगों को अपनी इच्छा को क्या करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, एंड हैटर, हमारी जो इच्छा है और नफरत है हमारे अंदर में, हमारे अंदर में जो भी नफरत है उसे क्या करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए। बिकॉज बोथ कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, ये जो हैटर और डिजायर जो है ये दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों, हाँ, ह्यूमन लाइफ को और हमारी समाज को ये बर्बाद कर सकते हैं। इच्छा, है ना, इच्छा क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ को और समाज या दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। और 5 मार्क्स में जो पूछे जा सकते हैं वो है, एक्सप्लेन द पोएम, है ना, एक्सप्लेन द पोएम फायर एंड आइस इन योर ओन वर्ड, है ना, फायर एंड आइस को अपने शब्दों में क्या करें, एक्सप्लेन करें, समझाएं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट टू आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड में इन, मतलब बोल रहा है, आंसर है इसका कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रस्तुत करता है दो विचार, क्या करता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो विचार को दिखाता है, प्रस्तुत करता है। अबाउट हाउ, कैसे ये दुनिया समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि फायर और आइस, फायर से भी या आइस से भी ये दुनिया समाप्त हो सकती है। फायर रिप्रेजेंट अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड ग्रीड, है ना, फायर प्रस्तुत करता है अनियंत्रित डिजायर, जिसको हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और लालच को। जबकि वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हैटर्ड एंड इनडिफरेंस, है ना, जबकि आइस जो है वो हैटर्ड को और इनडिफरेंस को दिखाता है। आगे की बात करें तो आगे है आपका, द पोएट बिलीव्स, पोएट ने विश्वास करता है कि बोथ इमोशन आर पावरफुल, दोनों इमोशन क्या है, वेरी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दुनिया को बर्बाद करने के लिए, है ना। द पोएम टीचेज, ये कविता हम लोगों को शिक्षा देता है कि दैट वी शुड कंट्रोल नेगेटिव इमोशन एंड लिव विथ लव, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये जो कविता है वो हम लोगों को ये भी सिखाता है कि हमें अपनी नेगेटिव इमोशन, जो नकारात्मक इमोशन है, हमारी भावनाएं हैं, और उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है ना, करना चाहिए। लिव विथ लव, और हम लोगों को क्या, लव के साथ, प्यार से क्या जीवन जीनी चाहिए, प्यार से, शांति से और समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों को जीनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका, पहला है डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है, तो डिजायर का मतलब है स्ट्रोंग विश, मतलब तीव्र इच्छा। हैटर्ड, स्ट्रोंग डिसलाइक, है ना, हैटर्ड का मतलब स्ट्रोंग डिसलाइक मतलब घृणा। आगे की बात करें
इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इनडिफरेंस का मतलब क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, कंसर्न। तो यहाँ पे क्या, उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब क्या हुआ, उदासीनता, और इंग्लिश में देख सकते हैं आप यहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। इनडिफरेंस नॉट केयरिंग, है ना। इनडिफरेंट, देखिए यहाँ पे अंतर है, इनडिफरेंस पूछा गया है और यहाँ पे इनडिफरेंट, है ना। इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता और इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट केयरिंग, उदासीन, है ना। ग्रीड, नेक्स्ट वर्ड है ग्रीड, वांटिंग मोर देन नीडेड, है ना। ग्रीड का मतलब वांटिंग मोर देन नीडेड, मतलब लालच, है ना। मतलब क्या हुआ, लालच। एवराइस, एवराइस, एवराइस का मतलब क्या, एक्सट्रीम ग्रीड, है ना। एक्सट्रीम ग्रीड, अत्यधिक लालच। क्या हुआ इसका मतलब, अत्यधिक लालच। लस्ट, स्ट्रोंग अनकंट्रोल डिजायर, लस्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिजायर, इच्छा होना, वासना जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या हुआ, तो फ्यूरी का मतलब है वायलेंट एंगर, वायलेंट एंगर, प्रचंड क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध, उसको फ्यूरी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का मतलब क्या है, काउजिंग पेन टू अदर, है ना, मतलब दूसरे को दर्द देना, क्रूरता, क्रूरता। इनटॉलरेंस, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनटॉलरेंस, तो इनटॉलरेंस का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स, नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स, असहिष्णुता, है ना। नेक्स्ट है इंसेंसिटिविटी, इंसेंसिटिविटी, है ना। इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ सिंपैथी, है ना, लैक ऑफ सिंपैथी, असंवेदनशीलता। नेक्स्ट है रिजिडिटी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या है, बीइंग इनफ्लेक्सिबल, बीइंग इनफ्लेक्सिबल, मतलब हुआ कठोरता। कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, सीरियस डिसएग्रीमेंट, सॉरी, सीरियस डिसएग्रीमेंट, है ना, मतलब गंभीर डिसएग्रीमेंट, मतलब क्या हुआ, संघर्ष। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेरिस, है ना, तो पेरिस का मतलब क्या, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, है ना, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, मतलब नष्ट होना। सफाइस, सफाइस का मतलब क्या है, टू बी एनफ, सफाइस का मतलब टू बी एनफ, मतलब पर्याप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेवर, फेवर का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन करना, है ना, सपोर्ट या समर्थन करना। अगला वर्ड है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है कंप्लीट डैमेज, कंप्लीट डैमेज मतलब विनाश, है ना। आगे की बात करें तो आगे है आपका पेशन, पेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पेशन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब जुनून। टेम्पटेशन, अगला वर्ड है टेम्पटेशन, मतलब डिजायर टू डू समथिंग रॉन्ग, डिजायर टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब प्रलोभन। टेम्पटेशन का मतलब क्या हुआ, प्रलोभन। रिसेंटमेंट, अगला वर्ड है रिसेंटमेंट, मतलब बीटर एंगर, नाराजगी या द्वेष। अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी, है ना, हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडली बिहेवियर, शत्रुता। अगला वर्ड इनेवी, इनेवी मतलब जिलसी, है ना, जिलसी मतलब ईर्षा। नेक्स्ट वर्ड है रेथ, रेथ का मतलब क्या है, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर मतलब प्रकोप या भयंकर क्रोध। माइलाइस, माइलाइस मतलब इंटेंशन टू हार्म, इंटेंशन टू हार्म मतलब दुर्भावना। नेक्स्ट है वेंजरेंस, वेंजरेंस मतलब रिवेंज, प्रतिशोध। अगला वर्ड है एनिमोसिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग हेटेड, वैर भाव, है ना। कंटेम्प्ट, नेक्स्ट है कंटेम्प्ट, फीलिंग समवन इज इन्फेरियर, मतलब तिरस्कार। एपैथी, एपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, एपैथी का मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीनता। एलिएनेशन, एलिएनेशन मतलब फीलिंग आइसोलेटेड, मतलब अलगाव। नेक्स्ट है डिवास्टेशन, मतलब ग्रेट डिस्ट्रक्शन, भारी तबाही को बोला जाता है। कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी मतलब ग्रेट डिजास्टर, महाविनाश। अगला वर्ड है फायर एंड आइस, लिटरेरी डिवाइस से जो
अब यहाँ पे राइम स्कीम की बात करेंगे, जो लिटरेरी डिवाइस से जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर, है ना। तो वो है आपका जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो है लिटरेरी डिवाइस क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो इसका राइम स्कीम है, अगर आप नहीं मेरे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे राइम फायर एंड आइस पोएम को क्लिक करें आप, वहाँ पे मैं एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया हूँ और कैसे राइम स्कीम निकालते हैं वो भी बताया है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इस पोएम में राइम स्कीम है आपका ए बी सी, है ना, बी, है ना। तो इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ए बी सी बी। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द टाइटल, टाइटल में लिटरेरी डिवाइस क्या है ना, टाइटल में लिटरेरी डिवाइस क्या है, तो फायर एंड आइस, फायर एंड आइस लिटरेरी डिवाइस क्या है। सिंबोलाइज, है ना, तो इसका आंसर होगा सिंबोलिज्म। क्या है, दोनों में सिंबोलिज्म है, यहाँ पे प्रतीक दिया गया है। बिकॉज फायर, फायर सिंबोलाइजेज डिजायर एंड आइस सिंबोलाइजेज हैटेड। ओके, नाउ अगला वर्ड है अगला क्वेश्चन है लिटरेरी डिवाइस से, वो है आपका व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन फायर, फायर में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है ना, किया गया है यानी किया जाता है, तो सिंबोलिज्म। तो इसका आंसर होगा सिंबोलिज्म। फायर रिप्रेजेंट डिजायर ग्रीड एंड अनकंट्रोल पैशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन आइस, आइस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सिंबोलिज्म, है ना। आइस रिप्रेजेंट हैटर क्रुएलिटी एंड इंडिफरेंस। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम, है ना, पोएम में जो एलिट्रेशन यूज हुआ है उसका एक एग्जांपल दो। सम से, सम से रिपीटेशन ऑफ एस साउंड, है ना, एस साउंड, जैसे यहाँ पे एलिट्रेशन का सम और से में एस का रिपीटेशन है, इसलिए ये क्या है, रिपीटेशन है, इसलिए ये क्या है, एलिट्रेशन है ना, तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो इसमें भी आपका लिटरेरी डिवाइस है। तो यहाँ पे क्यों है, तो अभी हम लोग एस का कॉन्सोनेंट रिपीटेशन बताएं, तो यहाँ भी ये एलिट्रेशन, है ना, रिपीटेशन एफ है ना, जैसे कि यहाँ पे देखें एफ एफ फायर, है ना, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, है ना, फेवर फायर, तो एफ का रिपीटेशन है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन वर्ल्ड व्हील, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज किया जाता है वर्ल्ड व्हील में, तो एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन। डब्लू डब्लू का क्या है, यहाँ पे डब्लू डब्लू का रिपीटेशन है, इसलिए ये क्या है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट सेंटेंस जो है क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड थ्रू आउट द पोएम बाय कंपेयरिंग फायर एंड आइस, सिंबोलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंबोलिज्म, क्योंकि मैं पहले से आपके साथ डिस्कस किया हूँ तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, है ना। सिंबोलिज्म एंड कॉन्ट्रास्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन फायर एंड आइस एज नॉन ह्यूमन आइडियाज रिप्रेजेंट इमोशन, तो इसका आंसर होगा मेटाफर। क्या होगा इसका आंसर, मेटाफर, है ना। आगे की बात करें तो नेम द पोएटिक डिवाइस दैट क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोएम, मतलब बोलता है कि उस पोएटिक डिवाइस का नाम बताएं जो क्या करता है, क्रिएट करता है, निर्माण करता है म्यूजिक प्रभाव पोएम में, वो है राइम स्कीम। क्या है, राइम स्कीम। अब राइम स्कीम की जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फायर एंड आइस, तो ए बी ए बी सी और बी, है ना। हाउ डज द राइम स्कीम मेक द पोएम इफेक्टिव, हाँ, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि राइम स्कीम कैसे पोएम को इफेक्टिव प्रभावशाली बनाता है, तो इट क्रिएट्स रिदम, इट क्रिएट्स रिदम, है ना, लय में बांधता है पोएम को, म्यूजिक म्यूजिकलिटी एंड मेक्स द पोएम इजी टू रिमेम्बर, और पोएम को याद करने में आसान बनाता है ना।
राइम स्कीम। डज द राइम स्कीम सपोर्ट द पोएम्स मैसेज? यस। तो यहाँ पे आंसर है इसका यस। क्या राइम स्कीम पोएम के मैसेज को सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर क्या है? यस। इट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फायर एंड आइस एंड मेक्स द पोएम इम्पैक्टफुल, है ना। मतलब हुआ कि हाँ, यह दिखाता है कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास बिटवीन फायर एंड आइस में, और ये दोनों क्या पोएम ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। इज द पोएम रिटेन इन फ्री वर्ब? क्या ये पोएम को फ्री वर्ब्स में लिखा गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो, इट फॉलो द राइम स्कीम। अब यहाँ पे फ्री वर्ब्स का मतलब है ऐसी पोएम जो कि क्या करता है, कोई भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे राइम स्कीम दिया है, इसलिए ये ब्लैंक बॉक्स में नहीं है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस बेस्ड बोर्ड क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन पोएम? फायर सिंबलाइज डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन। व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस सिंबलाइज हेटेड, क्रुएलिटी एंड डिफरेंस। ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपके सामने में पढ़ दे रहा हूँ। व्हाई हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंबोलिज्म इन द पोएम? तो इसका आंसर है टू शो दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेटेड कैन डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल एज वेल एज द वर्ल्ड, है ना। गिव वन एग्जांपल एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम, सम से एंड फेवर फायर। ये दोनों क्या है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट है, विच लिटरेरी डिवाइस आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन फायर एंड आइस? फायर एंड आइस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस सबसे महत्वपूर्ण है? तो सिंबोलिज्म, मेटाफर, एलिट्रेशन और कॉन्ट्रास्ट। और राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ पे राइम स्कीम है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करके बता। नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन पाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।